हेलो बच्चों, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 और आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अब घबराने की, परेशान होने की या इधर उधर भटक कर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद शरद आ चुका है। आपको बस बेल आइकन प्रेस करके इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके वीडियो देखने हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। बच्चों, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग एक्सरसाइज 7.2 whose topic name is some properties of a triangle। ठीक है बच्चों, नाउ रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with AB is equal to AC, the bisector of angle B and C intersect each other at point O, join A to O, show that। इसमें दो पार्ट हमें प्रूफ करने हैं। OB is equal to OC, पार्ट सेकेंड OA bisect angle A। Now let's ready for its solution। In an isosceles triangle ABC, AB is equal to AC। क्वेश्चन यही था ना आपका। The bisector of angle B and the bisector of angle C intersect each other at point O, join AO, show that OB is equal to OC, and in second part show that angle BAO is equal to angle CAO। ये कंप्लीट क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से ट्राइंगल ABC में AB is equal to AC गिवन है और साथ में गिवन है ABO is equal to CBO, यानी दोनों B एंगल के हाफ हैं। BO is the bisector, so we can see angle ABO is equal to CBO, यानी BO लाइन जो है वो एंगल ABC को जस्ट हाफ में डिवाइड करती है। जितना एंगल ऊपर बनाती है उतना ही नीचे, यानी हम कह सकते हैं ABO is equal to half of AB। सिमिलरली CBO पूरे B एंगल का हाफ है। ऐसे एंगल ABO पूरे कंप्लीट एंगल B का हाफ है। ABO और CBO आर हाफ ऑफ एंगल B। ठीक इसी तरह से OB लाइन जो है वो एंगल ACB यानी कंप्लीट C एंगल की हाफ है, यानी बाइसेक्टर है एंगल बाइसेक्टर, यानी मैं कह सकता हूं ACO एंगल इज इक्वल टू BCO, यानी मैं कह सकता हूं ACO इज हाफ ऑफ एंगल कंप्लीट एंगल C का। ठीक इसी तरह से BCO, अगर ये पूरा एंगल 70 डिग्री है तो ऊपर 35 नीचे 35, तो BCO भी कंप्लीट एंगल C का हाफ है। ये आपको गिवन है। नाउ आई वांट टू प्रूव इन द ट्राइंगल द बाइसेक्टर B and bisector of angle C meet at the point O। I want to prove in triangle OBC line OB is equal to OC। ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। दिस इज द पार्ट फर्स्ट। तो अब आप इसका प्रूफ देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे ABC, एंगल ABC is equal to एंगल ACB। जानते हैं क्यों? बिकॉज इनके आमने सामने की साइड, द अपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल आर इक्वल। जो एंगल C के सामने की साइड है, एंगल B के सामने की साइड है, वो आपस में इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं AB इज इक्वल टू AC, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। AB के अपोजिट एंगल एंगल C है, AC के अपोजिट एंगल B है। ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि उनके सामने की साइड इक्वल है। या आप दूसरे शब्दों में यहाँ पर यह भी कह सकते हैं अपोजिट
एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक बच्चों, तो जब दो एंगल इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। अब हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल ओ बी सी, यानी बड़े वाले ट्राइंगल से हम छोटे वाले ट्राइंगल पर आ गए। अब क्योंकि ये कंडीशन है, देयरफॉर अब इसी चीज को हम यहां पर ये भी कह सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी सी को मैं लिख सकता हूं एंगल ओ बी सी हाफ ऑफ ए बी सी एंड हाफ ऑफ ए सी बी, हाफ ऑफ ए सी बी मतलब ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जब हाफ ऑफ ए बी सी और हाफ ऑफ ए सी बी का मतलब होता है एंगल ओ बी सी एंड ओ सी बी, ओ बी सी हाफ ऑफ एंगल बी, ओ सी बी हाफ ऑफ एंगल सी। देयरफॉर अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है पार्ट फर्स्ट। नाउ पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में मुझे प्रूफ करना है ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, यानी ओ ए लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, यानी मुझे प्रूफ करना है एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। ठीक है बच्चों, इसके लिए मुझे दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। कौन कौन से ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ, ये दोनों ट्राइंगल ए बी ओ और ए सी ओ को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। ए बी इज इक्वल टू ए सी, पहले ए बी ओ ट्राइंगल है तो मैं ए बी ओ ट्राइंगल की कौन सी साइड लूंगा? ए बी, और ए सी ओ ट्राइंगल की ए सी साइड। ठीक है, दे आर इक्वल। अब आप यहां देख रहे हैं ए ओ इज कॉमन, ए ओ इज इक्वल टू ए, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं वाई, व्हाट इज द कॉज, ये बहुत जरूरी है, ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज ये कॉमन, क्योंकि जो चीज कॉमन होती है वो दोनों तरफ सेम होती है। दोनों ट्राइंगल में आप यहां देख रहे हैं कॉमन के इस तरफ भी दोनों सेम है। ठीक इसी तरह से अब तीसरी जो है, जब हम ए बी ओ ट्राइंगल पहले लेकर चल रहे हैं तो मैं लिख सकता हूं बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, सी ओ। ये हमने अभी जस्ट पार्ट फर्स्ट में प्रूफ किए, जस्ट प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट। देयरफॉर व्हाट इज द कंडीशन? एस एस एस, therefore S by SSS, ये सारी कंडीशन कॉन्ग्रुएंसी की मैं आपको अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कॉन्सेप्ट में। therefore by SSS हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल ABO is congruent to triangle ACO। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि इनकी सारी चीज ऑल 6 फैक्टर मस्ट बी इक्वल। अब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी जो चीज करस्पॉन्डिंग है वो सब आपस में इक्वल होगी।
जैसे इस साइड के करस्पॉन्डिंग ये साइड, इस साइड के करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये एंगल, ठीक इसी तरह से ये वाले दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, यानी BAO इज इक्वल टू CAO। हम कह सकते हैं BAO इज इक्वल टू CAO, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर बाय CPCT एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। ठीक है, और हम कह सकते हैं देयरफॉर AO इज बाइसेक्टर, और AO इज बाइसेक्टर क्या? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। यही हमें प्रूफ करके लाना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब ये हो गया एंगल ADC, AD इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन BC, यानी एंगल ADC 90 डिग्री है, और साथ में BC लाइन का मिड पॉइंट भी है, यानी BC लाइन के मिड पॉइंट पर हमने AD को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC के। इसी चीज को मैंने गिवन में लिख दिया है ADC, यानी 90 डिग्री AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड BD इज इक्वल टू DC बिकॉज D इज द मिड पॉइंट। अब मुझे प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू AC, यानी AB साइड और AC साइड दोनों आपस में इक्वल है। इट मीन्स ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इस चीज के लिए मैं ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पर दोनों ट्राइंगल लिख दिए ABD एंड ACD। ठीक है, एज यू नो द AD इज कॉमन इन बोथ। ये आप देख रहे हैं ABD ट्राइंगल में भी AD है और ACD ट्राइंगल में भी AD है। सो आई कैन राइट दिस AD इज इक्वल टू AD, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में, तो मैं इसे कॉमन लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट as here is given BD is equal to DC, यहाँ पर भी मैंने बता दिया बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। देयरफॉर आई कैन राइट हियर BD, पहले मैं BD को लिखूंगा क्योंकि पहले हमने ABD ट्राइंगल लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ DC भी लिख सकता हूँ, BD इज इक्वल टू DC। दिस इज गिवन। दो चीज आपके पास हो गई। अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एक और चीज आपको चाहिए, डेट इज 90 डिग्री। जब कोई चीज परपेंडिकुलर होती है यानी कि वो 90 डिग्री एंगल बनाती है तो दोनों तरफ बनाती है। ADC इज 90 डिग्री तो ADB भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने ADB ट्राइंगल पहले लिया हुआ है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ADC 90 डिग्री ईच गिवन। ये आपको गिवन है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने लिख दिया। अब कौन सी कंडीशन बनती है अगर आप देखें, साइड एंगल साइड कॉमन वाली, एंगल 90 डिग्री एंड साइड। Therefore, by SAS, we can say both triangle ABD is congruent to triangle ACD, यानी ABD और ACD दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके तीनों एंगल और तीनों साइड आपस में भी इक्वल होंगी, तीनों एंगल और तीनों साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के। देयरफॉर बाय CPCT हर चीज को प्रूफ करने से पहले
हम उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, फिर CPCT लिख के मतलब की चीज लिख देते हैं। अब हम कह सकते हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड AB इज इक्वल टू AC, और यही हमको प्रूफ करके लाना था, ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, we have to solve this. Before that, I am reading the question. Triangle ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. बच्चों, in this question number 3, here is given ABC is an isosceles triangle जिसमें साइड AB AC के इक्वल है। ठीक, मैंने इस चीज को गिवन में भी लिख दिया है। उसके बाद एल्टीट्यूड BE को AC पर ड्रॉ किया गया है, यानी BE मेक एंगल 90 डिग्री विद AC, या हम कह सकते हैं BE इज परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है बच्चों, एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी AB से CF 90 डिग्री बनाता है। मैंने इस चीज को भी मेंशन कर दिया। नाउ वी हैव टू प्रूव BE इज इक्वल टू CF, यानी ये जो दोनों एल्टीट्यूड हैं जो ब्लू कलर से मेंशन है, मुझे वो आपस में इक्वल प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले इनसे जनरेट होने वाले ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए इनसे रिलेटेड ट्राइंगल हैं। सबसे पहले BE जो है, कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, ABE। तो मैं यहां लिख दूंगा इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CF कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ACF। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। सॉरी, यहां मुझे ABE लिखना था, मैंने यहां लिख दिया ABE। और ACF इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं। आप यहां देख रहे हैं ABE, यानी एंगल BAE, जो एंगल बनता है A, वही एंगल इसमें बनना है CAF में, सेम मेजरमेंट है। तो मैं यहां लिख सकता हूं एंगल BAE पहले वाले ट्राइंगल में, कौन से, ABE में, BAE इज इक्वल टू एंगल CAF, यानी ओवरऑल एंगल A बना, डेट इज कॉमन, क्योंकि ये दोनों में सेम होगा और कॉमन चीज सेम होती है। ठीक है, पहली चीज। इसके अलावा आप देख रहे हैं BAE में एंगल E 90 डिग्री है। ठीक इस तरह से CAF में जो दूसरा एंगल है, उसमें एंगल F 90 डिग्री है। तो मैं लिख सकता हूं BEA, पहले वाले ट्राइंगल में BEA इज इक्वल टू एंगल CFA, डेट इज 90 डिग्री ईच गिवन। दोनों 90 डिग्री हैं, इसको मैं गिवन भी लिख सकता हूं। दूसरी चीज, अब तीसरी चीज जो यहां पर आती है, BEA या ABE में AB साइड और ACF में AC साइड, ये आपको ये भी गिवन है। ये देखिए AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है। कौन सी कंडीशन बन गई, पहला कॉमन एंगल, पहला वाला, दूसरा 90 डिग्री वाला, और तीसरा कॉमन साइड कौन सी, दिस एंड दिस, एंगल साइड, या हम इस वाले ट्राइंगल में लें तो एंगल साइड, एंगल 90 डिग्री वाला, फिर एंगल कॉमन वाला, फिर इक्वल साइड वाले, एंगल 90 डिग्री वाला,
कॉमन वाला और फिर साइड। देयरफॉर बाई AAS हम ये कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, ABE और ACF। ABE is congruent to triangle ACF। ठीक है बच्चों, अब हम ये कह सकते हैं BE, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इस साइड वाला और ये इस साइड वाला, तो इन पर दोनों पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं वो आपस में करस्पॉन्डिंग है और वो भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि फिर तो सारी चीज इक्वल हो जाती है। देयरफॉर बाय CPCT वी कैन से दैट, अब हम कह सकते हैं BE, पहले वाले ट्राइंगल में ABE में BE जो परपेंडिकुलर है वो ACF में जो दूसरा परपेंडिकुलर है CF के इक्वल होगा, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4, ABC is a triangle in which altitude BE and CF to side AC and AB are equal. Show that पार्ट फर्स्ट में ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF, पार्ट सेकंड में AB is equal to AC. As you are looking here, ABC is a triangle in which BE and CF दो इक्वल एल्टीट्यूड है, यानी एल्टीट्यूड BE जो कि AC साइड पर है और CF एल्टीट्यूड जो कि AB साइड पर है, ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी एल्टीट्यूड BE इज इक्वल टू एल्टीट्यूड CF। इस चीज को मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है, BE परपेंडिकुलर टू AC आप यहाँ देख रहे हैं, और इसके अलावा CF परपेंडिकुलर टू AB, जिसमें BE एल्टीट्यूड और CF एल्टीट्यूड भी आपस में इक्वल हैं, जिसको मैंने यहाँ रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है। और मुझे प्रूफ करना है ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। आप ये समझ लीजिए जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। हम ये कह सकते हैं कि इधर वाला ट्राइंगल ये और इधर वाला ट्राइंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर कर लिया जिन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए BAE एंगल और CAF दूसरे वाले ट्राइंगल का, ACF का CAF, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? ये एंगल A दोनों में बिलोंग करता है, दोनों ट्राइंगल में। सो वी कैन से एंगल A इज कॉमन। कौन सा एंगल? ABE ट्राइंगल में देखिए BAE इज इक्वल टू दूसरा वाला ट्राइंगल CAF में देखिए एंगल CAF बिकॉज कॉमन, इसको मैं लिख सकता हूं कॉमन। इसको लिखने के बाद अब आप यहां देखिए दूसरा एंगल BAE, क्योंकि मैंने पहले लिखा है ABE, तो इस वाले ट्राइंगल में देखिए एंगल B 90 डिग्री है ना, क्योंकि वो एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां लिख सकता हूं AEB किसके इक्वल होगा? AFC, दूसरे वाले ट्राइंगल के AFC के इक्वल होगा। AFC 90 डिग्री ईच, और ये चीज आपको गिवन है, आप चाहें तो गिवन भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। नाउ द थर्ड थिंग्स आप देखिए BE और CF, ABE ट्राइंगल में BE और ACF में CF, दोनों साइड इक्वल हैं। CF दिस इज ऑल्सो गिवन, आप यहां लिख सकते हैं गिवन। कौन सी कंडीशन बन गई? एंगल कॉमन वाला, परपेंडिकुलर वाला एंगल और एक साइड। एंगल पहले वाले ट्राइंगल में देखिए एक एंगल, दूसरा एंगल परपेंडिकुलर वाला और तीसरी साइड।
तो therefore by AAS we can say triangle ABE is congruent to triangle ACF। जिन दो ट्राइंगल में हमने AAS कंडीशन प्रूफ करी है उसका हमने पार्ट फर्स्ट प्रूफ कर दिया। अब आता है पार्ट सेकंड। आप जानते हैं अच्छी तरह इफ टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देयर करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल। जिस तरह से ABE में BE के करस्पॉन्डिंग है CF, इसी तरह ABE में AB के करस्पॉन्डिंग होगा AC। देयरफॉर बाय CPCT हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से, पहले वाले ट्राइंगल में AB लाइन मस्ट बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से, दूसरे वाले ट्राइंगल में ACF में या AFC में। आप देखिए AC साइड के इक्वल हो जाएगी, यानी AB के करस्पॉन्डिंग होगी दूसरे वाले ट्राइंगल में AC, पहले वाले ट्राइंगल ABE में AB के करस्पॉन्डिंग होगी दूसरे वाले ट्राइंगल ACF में AC साइड। तो हम ये कह सकते हैं AB = AC। यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में आप मुझे अपने कमेंट दे सकते हैं, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 वो मैं आपको बताऊंगा।